जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक मास की व्रत कथा आइए सुनते हैं इस वीडियो में। पहला अध्याय 1। श्री सूत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्णचंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष में गद्द होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जीवनदाता वे माता पिता भी धन्य है, क्योंकि उन्होंने निस्संदेह त्रिलोक सुंदरी मुझे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार लोग कल्पवृक्ष के नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोक के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझे कहिए, जिससे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्पपर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कल्प कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हाथ परिहास के साथ कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेविकाओं को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनाओगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गद्गद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्पवृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान व्रत अथवा तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ, आपके साथ इंद्रादि देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ में भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैं उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुम्हें जिस पवित्र व्रत को किया था,
सो बतलाता हूँ। जबकि सत्ययुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक त्रिगोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदगणों में पारंगत, अति पूर्वजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विवाही देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शीतल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। जम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शिव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब आनंद में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तुत सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे।